बिहार सरकार आज से शिक्षक स्थानांतरण का ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने जा रही है। शिक्षा मंत्री के मुताबिक बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 अब कानून बन चुका है और पहली बार सभी शिक्षकों का ट्रांसफर पूरी तरीके से ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए होगा। शिक्षकों को किसी नेता, जनप्रतिनिधि या शिक्षा विभाग के कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। शिक्षा मंत्री का यह कहना है कि ट्रांसफर के नाम पर अगर किसी ने 5 रुपए भी रिश्वत ली या दी तो दोनों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने शिक्षकों से अपील की कि वे नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित होकर बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें। तो आपको बता दें कि बिहार सरकार ने टीचर ट्रांसफर पॉलिसी जो शुरू की है वो आज से शुरू हो गई, यानी कि आज से पोर्टल खुल जाएगा जिसमें म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए बिहार के तमाम शिक्षक अप्लाई कर सकते हैं। इस बाबत शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि किसी को भी कहीं ना चक्कर लगाने की जरूरत है शिक्षा विभाग की, और इसको लेकर अगर उन्हें कोई शिकायत मिली कि किसी ने अगर 5 रुपए भी रिश्वत दी या ली तो दोनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये साफ तौर पर कहा है। उन्होंने कहा है कि शिक्षक ऑनलाइन अप्लाई करें पोर्टल के जरिए और उनका तबादला हो जाएगा। मिथिलेश तिवारी ने कहा कि वो केवल स्कूल समय से जाएं और विद्यार्थियों को पढ़ाने पर अपना ध्यान केंद्रित करें। तो एक बड़ी सौगात आप कह सकते हैं उन शिक्षकों के लिए जो अपने घर से दूर दराज पोस्टेड हैं, उनके लिए एक बड़ी सौगात दी गई है। अब वो ऑनलाइन अप्लाई करके अपना म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इसके बाद सामान्य ट्रांसफ़र की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। तो शिक्षक तबादले को लेकर आज से बिहार में नई शुरुआत हुई है। ई शिक्षा पोर्टल पर आपको ऑनलाइन आवेदन करने हैं और आवेदन ऑनलाइन करने के बाद आपके ट्रांसफ़र स्वतः हो जाएंगे। इसीलिए मेरा सभी शिक्षकों से आग्रह है कि अपने विद्यालयों में आप अपना जो दायित्व आपका है वो आप निभाते रहें और अपने ट्रांसफ़र के लिए कहीं भी न जाएं, किसी के पास, मेरे पास भी मत आएं। तो शिक्षकों को बड़ी सौगात मिल रही है तबादले की। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी मीडिया संवाददाता सन्नी। जब से सरकार का गठन हुआ था तब से ही शिक्षक किस दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब उनके ट्रांसफर को लेकर पोर्टल की शुरुआत होगी। आज बड़ी सौगात मिली है सन्नी। बिल्कुल, राज्य के लगभग 6 लाख सरकारी शिक्षकों को स्थानांतरण प्रक्रिया में अब सहूलियत होगी और आज से पोर्टल खोल दिया गया है। जो पात्र शिक्षक होंगे वो आज से 5 अगस्त तक ई शिक्षा कोष जो पोर्टल है शिक्षा विभाग का, उसके माध्यम से आवेदन कर पाएंगे और पूरी प्रक्रिया 3 चरण में पूरी की जाएगी। 31 अक्टूबर तक अंतिम स्थानांतरण आदेश जारी किए जाएंगे। तो बिहार के उन शिक्षकों को काफी फायदा होगा जो अपने जिले से काफी दूर बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे थे। दरअसल शिक्षकों के सामने 2-3 तरह की समस्या सबसे अधिक सामने आ रही थी कि जो शिक्षक दंपति हैं उनकी पत्नी का कहीं और उनका कहीं और ट्रांसफर हो गया और दूरी लगभग 200-150 किलोमीटर है, तो उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो ये भी एक आधार है, इस आधार पर भी ट्रांसफर को लेकर वो आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावे जो शिक्षक गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं उनके लिए भी एक फायदा होगा, इसलिए कि कई बार उनका इलाज अगर राजधानी पटना में चल रहा है और किशनगंज और पूर्णिया जैसे इलाकों में उनका पोस्टिंग है तो उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, इसलिए कि 6 से 7 घंटे का समय उन्हें पटना आने में, फिर इलाज कराने और फिर वापस लौटने। तो वैसे शिक्षकों को काफी फायदा होने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव की बीपीएससी ने पिछले 3 चरणों में जो नियुक्ति की है और जो स्थानांतरण के लिए जो लोग इंतजार कर रहे थे और उनका अलग अलग जगहों पर नियुक्ति हो गई थी, तो अब उनको इससे सहूलियत होगी और टीआरई 3 के शिक्षक भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यानी हाल के दिनों में टीआरई 3 में जो शिक्षकों की बहाली हुई है उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है। और सरकार का ये मानना है कि अब तक जो पारदर्शी तरीके से सरकार ने बहाली कराई है
तो अब शिक्षकों को उस अनुरूप उन्हें उनके जगह पर भेजा जाए, उनके आसपास के इलाकों में भेजा जाए, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता भी बनी रहे और शिक्षकों को परेशानी भी न हो। शिक्षा मंत्री ने एक चीज स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग भी इसमें 5 पैसे की भी लेन देन करेंगे, चाहे देने वाले हो या लेने वाले हो, दोनों पर कार्रवाई की जाएगी और शिक्षा विभाग उनको छोड़ने वाली नहीं है। तो जब सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है तो किसी भी तरह की समस्या इसमें नहीं आनी चाहिए और स्पष्ट तौर पर पारदर्शी तरीके से बिना बिल्कुल पैसे के लेन देन सन्नी, और देखिए बिना ये जो है ये ट्रांसफर का पहला चरण है जो म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए अप्लाई करेंगे। इसके बाद समायोजन की पूरी प्रक्रिया होनी है, फिर सामान्य ट्रांसफर की प्रक्रिया होनी है और जो शिक्षा विभाग ने पहले जो शेड्यूल जारी किया था वो पूरी प्रक्रिया अक्टूबर तक चलनी है। तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारी भी की होगी, खासतौर पर ट्रेनिंग भी दी गई होगी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को। बिल्कुल, ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अगर आप सारे आवेदन और दस्तावेज को अपलोड कर देते हैं तो उस आधार पर वहाँ विभाग के अधिकारी देखेंगे और उनकी जो ऐच्छिक ट्रांसफर है उसको लेकर वो आगे की अग्रता कार्रवाई करेंगे। तो 29 जुलाई से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है 5 अगस्त तक, और साथ ही 7 अगस्त से 9 सितंबर तक आवेदन की जांच भी होगी, आपत्ति का निपटारा भी होगा और फाइनल म्यूचुअल ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है 10 से 14 सितंबर के बीच कर ली जाएगी, जो अब तक विभाग की ओर से जानकारी प्राप्त हो रही है, जिसमें समानुपातीकरण के आधार पर तबादला होगा, म्यूचुअल ट्रांसफर होगा, फाइनल म्यूचुअल ट्रांसफर होगा। ये तमाम चीजें हैं और साथ ही दंपत्ति जो अलग अलग रहते हैं उस आधार पर भी ट्रांसफर, साथ ही जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं उनको भी इसमें वरीयता और तमाम चीजों को देखते हुए शिक्षा विभाग आगे की कार्रवाई करेगी। बिल्कुल सन्नी, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।